हर इंसान हर रोज़ सुबह एक ही मकसद से उठता है, पैसा कमाने के लिए। और वो इंसान पैसा काहे कमाता है? क्योंकि वो अपनी मनपसंद की चीज़ खरीद सके। फिर वही पैसा वो उस इंसान को देता है जिससे उसे अपनी पसंद की चीज़ चाहिए होती है। और ऐसे ही करते करते ये पैसा इस पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है। तो आइए आज हम लोग जानेंगे इस पैसे के बारे में कि क्या है ये पैसा। पैसा माने मनी, ये मनी कैसे बना, क्यों बना और काहे के लिए बना। व्हाट इज मनी? I'm talking about this. पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए इंसान हर रोज़ अपना पूरा दिन इसमें लगाता है और पैसा कमाता है। पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो एक भिखारी से लेकर अरबपति खरबपति तक हर इंसान इस पैसे को पाना चाहता है। पैसा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। पैसा ही वो चीज़ है जिसके मारे पहले के ज़माने में राजा महाराजा और आजकल के बिजनेसमैन जैसे लोगों को खड़ा किया। पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जिसके मारे हम कुछ लोगों को अमीर कह सकते हैं। अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो वो अमीर, और किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो गरीब। ये इस दुनिया का नियम है। अगर किसी इंसान के पास पैसा है तो दूसरा इंसान उसी के पास जाएगा, उसी के आगे पीछे रहेगा, उसी से मोहब्बत करेगा। और अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है तो दूसरा इंसान उसे पूछेगा भी नहीं। तभी लोग कहते हैं कि पैसा सिर्फ पैसे को ही पूछता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये दूसरी चीज़ों की हमें कीमत बताता है। क्या आपको पता है इस दुनिया में कितना पैसा है? जो पैसा हम लोगों को पता है वो 82.6 ट्रिलियन US डॉलर है। और जो पैसा हम लोगों को नहीं पता है, ब्लैक मनी, वो 1300 ट्रिलियन US डॉलर हैं, मतलब 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर। तो आइए चलते हैं उस समय जब ये दुनिया को बने कुछ ही साल हुए थे, 1500 BC। ये वो समय है जब इंसान अपना एक झुंड बनाकर रहा करते थे। इन इंसानों का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह से शिकार करके अपने और अपने परिवार को जिंदा रखना। पर इन इंसानों को शिकार रोज नहीं मिलता, पर भूख तो रोज ही लगती है। तो इसी खाने की तलाश में ये अपने कबीले से दूसरे कबीले में जाते और वहाँ खाना लेने देने पर मजबूर हो गए। ये कबीले वाले दूसरे कबीले से कहते, तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार दे देंगे। ये इस शांति से चीज़ों का आदान प्रदान करना सही है, क्योंकि छीन या मार खाड़ करने से एक बार तो चीज़ मिल जाएगी पर दूसरी बार कभी नहीं मिलेगी। और इस तरह बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई, लेन देन चीज़ों की। बार्टरिंग सिस्टम ने इंसानों को बदल दिया। एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले इंसान अब शांति से रहने लगे। हर जगह ट्रेड शुरू हो गया, चीज़ों का लेन देन। और फिर कुछ समय बाद इंसानों की आबादी बढ़ी तो इंसान शिकार के साथ साथ खेती बाड़ी भी करने लगे।
तो जब इंसानों की आबादी बढ़ी तो बार्टरिंग सिस्टम की कमी सामने आने लगी। तो जब आबादी बढ़ी तो लोगों को ये याद रखना मुश्किल हो गया कि कौन सी चीज़ किससे ली है और कौन सी चीज़ किसको लेनी है और कौन सी चीज़ किससे लेनी है। तो इसके मारे लोगों ने आपस में फिर से लड़ाई चालू हो गई कि तुमने ट्रेड में मेरी ये चीज़ मुझे नहीं दी। तो इसके उपाय में लोगों ने क्ले की मिट्टी पे और लकड़ियों पे लिखना शुरू कर दिया, चीज़ों का हिसाब किताब रखना चालू कर दिया। बार्टरिंग सिस्टम में ट्रेड करने के लिए दोनों मर्चेंट व्यापारियों का रजामंद होना जरूरी था। तुम्हें वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इस रीज़न के मारे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टरिंग सिस्टम की मदद से ट्रेड बहुत मुश्किल हो गया था। फिर लोगों ने कहा कि हम लोगों को अब ऐसी चीज़ चाहिए होगी कि जो हर इंसान को चाहिए। तो इस तरह उत्पन्न हुआ पैसा। ये वो पैसा नहीं जो आजकल यूज़ होता है, ये वो है जिसे कहते हैं कमोडिटी मनी। इंसान ने हर उस चीज़ को पैसा बना लिया जो एक्सपेंसिव नायाब थी, जिसे इंसान खुद भी यूज़ कर सकते थे, और फिर हर इंसान उस चीज़ पे ट्रेड करने पे राज़ी हो गया। जैसे गाय, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, तीर, जानवर, स्किन, अल्कोहल और इंसान। उस वक्त इंसानों को गुलाम के तौर पर यूज किया जाने लगा और बेचा जाने लगा पैसों के बदले। और यैप आइलैंड पर बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वजन 5 टन तक होता था। इन्हें ड्राई स्टोन कहा जाता था। इन्हें एक बार जहाँ रख दिया ये वहीं पड़े रहते थे, और इससे लोग बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने लोगों का काम आसान कर दिया था, पर इसकी एक कमी थी कि ये पता करना कि ये जो मेरे पास चीज़ है इसकी कीमत क्या हो सकती है। और हर कमोडिटी मनी अपनी अलग अलग कीमत रखती थी, और अब लोगों को एक ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ज़्यादा समय तक चले और टिकी रहे, क्योंकि एनिमल स्किन और अल्कोहल समय के साथ खराब हो जाती थी। 600 BC, आज से 2600 साल पहले एंशियन ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर कॉइन बनाए गए, जिसमें शेर और भैंस बनी हुई होती थी, और इस कॉइन को बनाने वालों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 सिक्के ही मिलते थे, जिनसे उन लोगों का एक टाइम का खाना भी नहीं आ पाता था। दुनिया का सबसे पहला सिक्का लेडियन स्टेटस था। कहा जाता है सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले 1000 BC में चाइनीज ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लेडियन स्टेटर के सिक्के की तरह उसे यूज करना लाजिम नहीं था। लेडियन स्टेटर के सिक्के के बाद सिक्कों की मानो बारिश हो गई। हर जगह खूब सारे सिक्के बनने शुरू हो गए। हर सल्तनत के राजाओं ने अपने नाम के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जो फिर हर कोई सिक्के यूज करने लगा, क्योंकि इनके बदले ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। 500 BC, ये वो वक्त था जब समुद्री ट्रेडिंग शुरू हो गई थी, और जब समुद्र ट्रेडिंग अलग अलग कंट्री में ट्रेडिंग बहुत तेज़ी से चल रही थी, और यह सारा ट्रेड सिक्कों में हो रहा था। पर सिक्के जितने ज़्यादा उनका उतना ज़्यादा वेट, और जितना ज़्यादा वेट होने के कारण वो शिप में जगह भी ज़्यादा लेते थे, और उन्हें ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में बहुत समय लगता था। और समुद्र में सिक्कों के चोरी होने का खतरा भी बहुत था। और सिक्के गिन तो लें, पर इतने सारे सिक्के गिनने में बहुत समय लगता था। फिर लोगों को ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसका वजन कम हो, जिनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, जिनको संभाल के रखा जा सके।
1279। मंगोल चाइना का शहंशाह और खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री की मदद से दुनिया का पहला पेपर मनी बनाया। और लोग इस मनी को पसंद नहीं करते थे, और वो करें भी क्यों, क्योंकि वो उनके नायाब डायमंड, हीरे मोती के बदले बस एक पेपर का टुकड़ा दे देता था। पर कुबला खान के जो पैसे पेपर मनी लेने से मना करता, उसे मार दिया जाता। असल में ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम ये कागज पेपर मनी ले जाओ और जब चाहना अपना गोल्ड कॉइन ले जाना। और लोगों ने सोचा, इससे गोल्ड सिल्वर में चेंज ही क्यों करना, इसे ही हम लोग ट्रेड करते हैं। और फिर बाद में ये आइडिया चाइना के बाहर हर जगह फैलने लगा। फिर बाद में शुरुआत हुई एक ऐसी ताकत की जिसे कहते हैं बैंक। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस तरह बढ़ गई कि IOU मनी हर किसी के पास होने लगी। और यही कुछ ऐसे लोग पैसे के प्यासे थे, वो उन लोगों के गोल्ड कॉइन लेकर IOU देने लगे। पर IOU ऐसी चीज़ थी जो जितनी चाहे प्रिंट कर सकते थे, और वो लोग भी IOU मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें गोल्ड कॉइन के चोरी होने की चिंता रहती थी। और आप तो जानते हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाता है, लोन देकर, ट्रेडिंग से। और वो मिनी बैंक लोगों को IOU उधार देने लगा, जिसकी वजह से सिटी में पेपर मनी बहुत ज़्यादा हो गई। और पेपर मनी होने के कारण एक ऐसी चीज़ सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज़ एक IOU की थी बढ़कर 10 IOU की हो गई। उस बैंक में इतना गोल्ड कॉइन नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी थी। और जब लोगों को पता चला उनके IOU की कीमत कम हो रही है, तो वो अपने गोल्ड कॉइन लेने के लिए वापस गए। और उन बैंक के पास सभी को देने के लिए इतना गोल्ड कॉइन नहीं था। फिर क्या, बैंक से भरोसा उठ गया और फिर लोगों ने बैंक की तरफ देखा तक नहीं। और फिर अब वो लोग अपने गोल्ड कॉइन छुपा कर रखने लगे, जिससे पैसा का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था और बहुत ही परेशानी सामने आने लगी। इन 1816 ब्रिटेन एक नया लॉ लेकर आया कि हमारे पास जितना गोल्ड होगा हम लोग उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर करना। और देखते देखते सारी कंट्री, पूरा वर्ल्ड अपनी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के बराबर करने लगा। और फिर फाइनली 1900 में USA यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। ये तो मानना पड़ेगा कि जिस दिन पैसा बना था उस दिन से आज तक ये पैसा अपने साथ एक ऐसी चीज़ लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन है, और वो चीज़ है पेपर की लालच। पैसा जितना हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हैं तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पास 1000 करोड़ होने चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो, इंसान बस यही चाहता है कि थोड़ा और, बस थोड़ा सा और। फिर पेपर मनी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसे रोकना नामुमकिन था। कंट्री में पैसा ज़्यादा हो तो होती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है। पर पैसा कम हो तो होती है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1930 USA में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। डिफ्लेशन की वजह से लो प्राइसेस, क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपनी
एम्प्लॉयज़ को पैसा दे सकें, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना पैसा था और ना ही जॉब, और इसी का हाल निकलते हुए 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का लिंक ख़त्म कर दिया। बस जो थी वो पेपर मनी थी, और बैंक के पास अब वो पावर वापस आ गई जिनको वो चाहते थे। प्रिंटिंग करना और खूब सारे नोट छापना, और मनी ज़्यादा होने से होती है इन्फ्लेशन, और इस पर कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि कंट्री में पैसा ना ज़्यादा हो ना कम, और जो मनी को अब तक गोल्ड में कन्वर्ट करा सकते थे, जो था IOU, वो अब बस एक कागज़ का टुकड़ा रह गया था। जो है वो सिर्फ यही है, इट इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और अब इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं, और अब ये बन गई फिएट मनी। आप लोग सोचते होंगे कि सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है। जी नहीं, वर्ल्ड में जितनी भी करेंसी है, लाइक इंडियन मनी, दुबई, सब एक फिएट मनी है। अगर ये फिएट मनी कागज़ का टुकड़ा कुछ नहीं है, तो हम लोग इसे सब कुछ कैसे खरीदते हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हमें इसके बदले अपनी मनपसंद चीज़ मिलेगी। आपके बैंक में, जो लॉकर में, वॉलेट में जो पड़ा है, वो सिर्फ एक भरोसा है, पैसा नहीं, जिसकी वैल्यू दिन पर दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी काफ़ी प्रॉब्लम को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक ऐसी चीज़ जिसकी इस दुनिया को ज़रूरत थी, वो थी स्पीड। पेपर मनी को कहीं भी ले जा सकते थे, पर उसमें भी समय लगता है, और अब हम लोगों को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जिससे हम लोग कुछ नैनो सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकें। और फिर 1980 सेंचुरी में लॉन्च हुई ई मनी, मतलब डिजिटल मनी। लाखों, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में। ना चोरी होने का डर, ना गिनने की ज़रूरत, और तो और बैंक को अब और मनी प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस कंप्यूटर में कुछ नंबर टाइप किए और पैसा आ गया। सच तो ये है कि इस स्पीड की वर्ल्ड में हम लोग डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर पर बैठे बैठे एक क्लिक पर कुछ भी खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सेकंड में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं, और इससे काफ़ी दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन नाम तो सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ये किसी फिएट मनी से जुड़ा है। ये जो है वो है सिर्फ कुछ नंबर, और हम इसको बनाने वाले का सिर्फ नाम ही जानते हैं, सतोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर कोई भी गवर्नमेंट रूल अप्लाई ना होने की वजह से इसको इलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन उतना ज़्यादा क्राइम, जितना ज़्यादा क्राइम उतना ज़्यादा कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन जैसा भी है, पर इसकी यूज़ होने वाले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज के क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट की टेक्नोलॉजी से हज़ारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाए, या फिर उससे भी ज़्यादा। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था,
तो एक बिटकॉइन $0 का था और 2017 में इसकी वैल्यू थी $1 और आज 2023 में इसकी वैल्यू अबाउट 27 करोड़ 83 लाख 440 US$ हैं। अब ये स्कैम है या अमीर होने का तरीका, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखिए, इस दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। सिर्फ कुछ हजार सालों में गोल्ड सिल्वर के सिक्कों से पेपर मनी पर आ गए, जो नज़र भी नहीं आता। हम लोगों ने इस मनी को बेनिफिट के लिए बनाया था, पर हमें लॉस हो रहा है। आप महीने की शुरुआत से ख़त्म होने तक मेहनत करते हैं और आपको सिर्फ कुछ कागज़ के नोट मिलते हैं। ये स्क्रीन पर नज़र आने वाले कुछ नंबर। आपको ये समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। आप नज़र आता है वो सिर्फ नज़र का धोखा है। अब ये सवाल आता है कि हम करें भी तो क्या करें। मनी इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा और असली पैसा को पहचानने का एक ही तरीका है, और वो है कि वो चीज़ जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े, घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत साल पर साल महंगाई की वजह से कम होती है, और सच कहें तो ये सिलसिला कभी नहीं रुकने वाला। पर अब इस चीज़ से बच सकते हैं, असली पैसे को पहचान कर, जिसकी खुद में ड्यू हो। अगर इस दुनिया में जितना भी पैसा है वो हर इंसान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, तो वो पैसा वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप इसे समझ गए, तो उस दिन आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। पर ये सब करने से पहले आपको फाइनेंशियली एडुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत, महंगाई, गवर्नमेंट को गाली देने में बर्बाद करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियली एडुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला, आपको खुद को बदलना होगा। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मैं फिर 26 AK आपसे मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।